अपना बेटा साइड हो गई। भैया एक बार हाथ लगा लियो थोड़े, आंटी साथ साथ में अंकल की साइड में आ जाओ आप, अंकल की साइड में आ जाओ थोड़े पे। हाँ जी मैम, माला के नीचे हाथ लगाओ जी, माला के नीचे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब देखो सामने देखो। पकड़ लेता ही इसने एक बार। ऐसे छोड़ दो, करिए पहले 5 आहुति जो है यानी इसके बाद ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम भू स्वाहा, स्वाहा का सदी उच्चारण करें। इदम अग्ने नमः। ओम भूय स्वाहा। घर पे बता नहीं रही है, दोनों एडजस्टमेंट करना उसको जी जी महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना है, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज वार्ड 26 में जो चौड़ी गली है, इसके चौक पे अग्रवाल समाज के जो भगवान महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना हुई है और मैं इस चीज़ के लिए पूरे शहरवासियों को बधाई देती हूँ और इस चीज़ के लिए मैं नगर परिषद जींद का भी धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे बहुत लंबे समय से मांग थी कि महाराजा अग्रसेन की एक मूर्ति शहर में स्थापित की जाए। तो इसके लिए मैं इस वार्ड के जो एमसी हैं सियाराम जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सबके अथक प्रयासों से आज यहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई है और उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है जिसमें पूरे अग्रवाल समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हवन हुआ है, आरती हुई है और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। मूर्तियां लगा दी जाती है प्रशासन द्वारा, जी। सामाजिक संस्थाओं द्वारा, रखरखाव की व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होती है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं इस चीज़ के लिए प्रशासन से मांग भी रखूंगी और इस चीज़ के लिए मैं ये भी कहूंगी कि शहर के हमारे जितने इस तरह के चौक हैं सबका सौंदर्यकरण भी किया जाए ताकि शहर में एक अच्छे उसका मैसेज भी जाए। जहाँ जहाँ जिस हिसाब से हर 36 बिरादरी का जहाँ पे समाज की मांग है उस हिसाब से हम ये बात रखेंगे कि अलग अलग जगह पे मतलब चौक का सौंदर्यकरण के साथ साथ एक हमारी नई पीढ़ी में एक संदेश भी जाता है कि वो अपने जो जितने हमारे पूजनीय हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके मतलब पद चिन्हों पे चल के और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी, आज अग्रसेन चौक का निर्माण किया गया, पहले चौड़ी गली के नाम से जाना जाता था, क्या मैसेज? समस्त अग्रवाल समाज के लिए बड़ा गर्व का दिन है, बड़ा गौरवशाली दिन है। हमारे राजा धीराज महाराज महाराजा अग्रसेन जी का यहाँ जो जींद के रोहतक रोड चौड़ी गली पर आज जो सिंहासन विराजमान हुआ है, जो महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति स्थापना हुई है, सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को, जींद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महाराजा अग्रसेन 36 बिरादरी के राजा थे, उन्होंने हर वर्ग को एक करने का काम किया और आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे नगर परिषद द्वारा और हमारे अग्रवाल समाज के साथियों के प्रयास से ये संभव हो पाया है। श्री श्यामलाल मित्तल जी जो शाहपुर वाले हैं, उन्होंने और हमारे सियाराम गोयल जी, उनके प्रयास से ये जो मूर्ति स्थापना हुई है, मैं सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूँ। श्यामलाल जी, आज आपने मूर्ति का आह्वान करवाया है, हाँ जी, इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं तो सभी अग्रवाल भाइयों ने धन्यवाद करता हूँ और अग्रवाल समाज की तरफ से मेरे को प्रेरणा मिली थी कि आप ये मूर्ति का आह्वान कराओ, तो उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। कितना खर्चा है मूर्ति पे? नहीं, ये नहीं है होगा, नहीं जी, नहीं, जो आया ठीक है, उसके लिए नहीं होता। मूर्ति महाराजा अग्रसेन धर्मशाला जो अर्बन स्टेट में है, वहाँ से 15 साल पहले रखवाई थी। अब तक कितनी मूर्तियों का आप ऐसे अनावरण करवा चुके हैं? हाँ जी, अब तक कितनी मूर्तियां स्थापित करवा चुके हैं? मैंने दूसरी मूर्ति रखवाई है। ऐसे ही एक बुढ़ा बाबा बस्ती भिवानी रोड के ऊपर बुढ़ा बाबा मंदिर में एक कमरा और 150 गज चबूतरा बनवाया है मैंने, वहाँ महाराज जी के कहने से। हाँ जी।
जी प्रधान जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज महाराजा सेन महाराज जो शिरोमणि हुए हैं समाज के, उनकी आज मूर्ति की स्थापना है और पूरा समाज एकजुट हुआ है। और हमारे चीफ गेस्ट जो आज के हैं गौ सेवा चेयरमैन शरण कुमार जी, और हमारे बड़े सम्मानित अतिथि हैं जो श्यामलाल जी हैं, जिनके परिवार ने ये दिया, और उसके बाद हमारे सियाराम गोयल जी हैं जो पार्षद जी हैं। बड़ा खुशी का माहौल है। आप देख रहे होंगे हवन करके पूरे विधि विधान से हमने इस मूर्ति की स्थापना समाज के लोगों ने की है। एक नया चौड़ी गली के नाम से जाना जाता था रोहतक को, अब महाराजा अग्रसेन चौक के नाम से जाना जाएगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक पन्नों में एक काम दर्ज होगा और समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह है, बड़ा जोश है इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो हमारे महाराजा अग्रसेन हुए वे समाज के एक अग्रणी राजा, अच्छे शासक हुए हैं। उन्होंने समाज में कुर्तियाँ फैली थी उनको दूर करने के लिए, बहुत सारे समाज में उत्थान करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, नशा मुक्ति को दूर करने के लिए अनेक समाज में अनेक कार्य किए हैं। और आज हम उनके प्रेरणा स्रोत से ये मार्गदर्शन से आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो नमस्कार जी, आज बहुत खुशी हो रही है जी। महाराजा अग्रसेन चौक का निर्माण करवाया नगर परिषद ने और हमारे श्यामलाल जी मित्तल ने मूर्ति की स्थापना करवाई। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा समाज आज यहाँ पे एकत्रित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। आज महाराजा अग्रसेन जी के चौक का उद्घाटन, महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का अनावरण करने का नगर परिषद और समाज के लोगों के द्वारा मुझे सौभाग्य दिया गया। मैं पूरे समाज का और सभी जींदवासियों का हार्दिक स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और महापुरुष सबके होते हैं और महापुरुषों का जीवन अपनाना सभी को चाहिए और उनका जीवन अपने जीवन में उतार लें और अपने जीवन को शुद्ध करें, तो महापुरुषों का जीवन बनाना, उनकी प्रतिमा लगाना सभी सार्थक हो जाते हैं। तो महाराजा अग्रसेन जी ने अपने जीवन में एक परंपरा शुरू की जो समाजवाद की थी कि उस नगर में जो भी व्यक्ति आएगा उसको 1 रुपया और 1 ईंट दी जाएगी। लाख घर उस समय थे बताते हैं, तो 1 लाख ईंट और 1 लाख रुपया होने के पश्चात उस समय के तो नगर के अंदर वही अपना आप में लखपति बन जाता है और समाज के अंदर कोई भी गरीब नहीं रहता। तो इस प्रकार की परंपरा, पशु बलि की परंपरा भी उन्होंने बंद करवाई, तो समाज को एक रास्ता दिखाया। ऐसे आज महापुरुष हमारे अगर समाज के देवता महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का अनावरण, उनके नाम से चौक, ये जिनका भी सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है और हम उनके जीवन से प्रेरणा लें। जैन अनुराधा जी हमारे साथ हैं, नगर परिषद चेयरपर्सन महावीर कंप्यूटर जी हैं, सियाराम जी हैं, ये सभी के सभी समाज के लोग सभी साथ लग के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन में भी उतारे। यही और आज का जो सारा प्रोग्राम भंडारे का कोई भी है, देखिए वैसे तो मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर वासियों को एक अच्छा संदेश देना चाहूंगा कि नगर परिषद जो है पूरे बढ़िया तरीके से कार्य कर रही है, चाहे वो वॉल पेंटिंग का हो, चाहे कोई गलियों का हो, चाहे किसी चौक का जो है सौंदर्यीकरण हो, नया चौक बनाना हो, तो ऐसे बहुत से कार्य हैं। जैसे तिरंगा लाइट लगी है, वैसे भी गलियों में लाइट का, तो धीरे धीरे जो है पूरा विकास कार्य की तरफ पूरा ध्यान है। अभी जो ये वार्ड 26 में लगभग 6.5 लाख की लागत से महाराजा अग्रसेन चौक का निर्माण हुआ है, तो ये भी इस कड़ी का एक हिस्सा है। इस तरह काफी ऐसे कार्य हैं जो हम जो है आगे भी करवाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं पहले अपने नगर वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। फिर तीसरी बार एनडीए सरकार जो है बनने जा रही है। आज शाम को जो ना हमारे आदरणीय मोदी जी जो पूरा विश्व में जिनका नाम हो चुका है, अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व शक्ति के रूप में जो स्थापित करने की अग्रसर हैं, ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दूंगा। वह तीसरी बार जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अग्रसेन चौक का प्रतिमा लगाई गई है। जींदवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य गौ सेवा आयोग के चेयरमैन शरण कुमार जी आए हुए हैं
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब जी के नेतृत्व में जितना हो सकेगा मैं अपने जींद नगर वासियों का विकास करूंगी और उनका विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश को जो उन लोगों ने मेरे से उम्मीद लगाई है उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं और आने वाले समय में हम सभी चौकों का निर्माण कर रहे हैं, सौंदर्यकरण करा रहे हैं ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इन चौकों से कुछ सीखे, हमारे महापुरुषों के बारे में सीखे, क्योंकि आज की पीढ़ियों को नहीं पता कि हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने हमारे लिए क्या बलिदान दिए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। अगर हम इन चौकों के नेतृत्व से धर्मशाला के उनको सिखा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो पीढ़ी है उनको हवन यज्ञ और जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं अगर हम उनके बारे में नहीं बताएंगे तो उनको नहीं पता चलेगा। वो तो आज के युग में जिएंगे, जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे देश के यशस्वी लोग रहे हैं, उन्होंने क्या क्या मतलब दिक्कतें झेली हैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो ये चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो इसलिए मैं सभी अग्रवाल समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और अभी कुछ ही टाइम में विश्वकर्मा चौक का भी निर्माण पूर्ण हो जाएगा और छोटू राम चौक का भी आपका निर्माण पूरा हो जाएगा। काफ़ी सारे चौक हैं जिनका निर्माण बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि रात के समय में जब बच्चे टहलते हैं ना तो चौकों के आसपास घूमते हैं सभी घर के आसपास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।